जय हिंद, जय भारत कैडेट्स। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ऑफ माउंट एवरेस्ट विनर डोंगर कॉलेज एनसीसी कंपनी बीकानेर। कैडेट्स, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ एक ऐसे विषय बिंदु को लेकर जो आपकी शीघ्र होने वाली एनसीसी सी प्रमाण पत्र परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैडेट्स, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी उन टॉपिक्स के बारे में, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, अध्ययन की इसी श्रृंखला के अंतर्गत एनसीसी सी प्रमाण पत्र परीक्षा की विशेष तैयारी की इस कक्षा के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ द एनसीसी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनसीसी। कैडेट्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी छात्र संगठन के रूप में जाना जाता है, इसके विकास की पृष्ठभूमि क्या थी? अपने वर्तमान परिवेश को, अपने वर्तमान स्वरूप में आने के लिए एनसीसी को किन पूर्व चरणों से गुजरना पड़ा? इन तमाम बातों को यदि हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें अतीत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। कैडेट्स, मैं आपको ले जाता हूं एक ऐसे दौर की तरफ जिसे हम दुनियावी इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध का दौर कहते हैं। 1914 से लेकर 1919 तक पूरी दुनिया में एक बड़ा महायुद्ध लड़ा गया जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ कि भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से युवाओं का एक ऐसा स्टफ तैयार किया जाए, एक ऐसा बल तैयार किया जाए जो आगे सैन्य सेवाओं में शामिल होकर ब्रिटिश साम्राज्य को अपना सहयोग दे सकता हो। इसी उद्देश्य से शुरुआती दौर में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। बाद में आगे चलकर यूनिवर्सिटी कोर को यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर के नाम से एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। ये सारी गतिविधियां होने के बावजूद यूओटीसी या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर अपने उन उद्देश्यों को पाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद इस वर्दीधारी सैन्य संगठन को एक नया वर्दीधारी छात्र सैन्य संगठन को एक नया स्वरूप राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से दिया गया। और पंडित हृदयनाथ कुंजरू की कमेटी, जो पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई, इस कमेटी की सिफारिशों को व्यवहारिक जामा पहनाते हुए वर्तमान राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वरूप को सामने लाया गया। देश की आजादी के बाद 16 अप्रैल 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अस्तित्व में आया और यह संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा जो 15 जुलाई 1948 को पारित हुआ था, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। आगे चलकर हम ये देख रहे हैं कि जुलाई 1949 में एनसीसी का गर्ल्स डिवीजन प्रारंभ किया गया और 1 अप्रैल 1960 को एयर स्क्वाड्रन भी रेज किया गया, जिसमें शुरुआती दौर में एक एयर स्क्वाड्रन की स्थापना की गई, जिसमें एक की स्थापना बॉम्बे में थी और एक की स्थापना कलकत्ता में थी। जहां तक इसके नेवल विंग की बात है, आज अपने वर्तमान स्वरूप की बात करते तो एनसीसी एयर में भी है, आर्मी में भी है और नेवल में भी है। तो जहां तक इसके नेवल
सिस्टम की बात करते हैं या एनसीसी में नेवल विंग प्रारंभ होने की जब बात की जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई 1952 में एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना की गई। और आज हम देखते हैं कि एनसीसी तीनों ही स्तर पर, एयर में, नेवल में और आर्मी में, तीनों स्तर पर मौजूद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में एनसीसी की जितनी भी यूनिट्स है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आर्मी यूनिटों की संख्या है। वर्तमान में एनसीसी लगभग 13 लाख से भी ज़्यादा कैडेट्स के साथ सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन और गर्ल्स डिवीजन के साथ राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1965 में गुरदासपुर बटालियन के एक एनसीसी ऑफिसर और 2 एनसीसी कैडेट को एक विशेष चक्र प्राप्त हुआ था जो टाइप 3 कीर्ति चक्र श्रेणी में शामिल किया जाता है। शुरुआती दौर में एनसीसी ने सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस के रूप में सैन्य सेवाओं के साथ काफ़ी सहयोग किया, चाहे उनकी आपूर्ति लाइन को बरकरार करने में हो, चाहे घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाना हो। और इसके बाद में एनसीसी सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी देश के युवाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। और आज एनसीसी कैडेट विविध प्रकार की साहसिक गतिविधियों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। साइकिलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, आपके पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है। वही दूसरी तरफ सामाजिक और सामुदायिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों में भी एनसीसी कैडेट किसी से कम नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि काफ़ी आगे है। जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, साक्षरता अभियान है, समर इंटर्नशिप अभियान है, मतदान जागरूकता अभियान है, एड्स अवेयरनेस मिशन है, ब्लड डोनेशन मिशन है। नेशनल कैडेट कोर किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा। तो हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका वाला ये संगठन आज अपने आप में गर्व और गौरव का पर्याय है। तो कैडेट्स, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हिस्ट्री ऑफ द एनसीसी अर्थात ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स से लेकर एनसीसी के वर्तमान कलेवर तक का इतिहास, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैडेट्स, आपसे बात की जाएगी एम्स ऑफ द एनसीसी के बारे में। आपसे जरूर पूछा जाएगा कि एनसीसी का उद्देश्य क्या है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपसे कुछ बात हिंदी में करूं, कुछ अंग्रेजी में करूं, ताकि मेरे कैडेट्स को किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। द एम्स ऑफ द एनसीसी आर मेनली थ्री फोल्ड। एनसीसी के जो उद्देश्य है उनको मूल रूप से 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला हिस्सा है टू डेवलप फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द कैडेट्स। कैडेट्स में निम्नलिखित क्वालिटी, निम्नलिखित गुण विकसित करना। अब प्रश्न होता है कि कौन कौन से गुण। डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर यानी चारित्रिक विकास। कॉमरेडशिप यानी नेतृत्व की भावना। डिसिप्लिन, यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कैडेट्स को डिसिप्लिन बनाना, अनुशासित। सेक्युलर आउटलुक, कैडेट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में डालना जिसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में हो। स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, एनसीसी का उद्देश्य यह है कि कैडेट के अंदर साहसिक भावना का विकास हो, स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर। स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की भावना का विकास हो। एंड आइडल्स ऑफ द सेल्फलेस सर्विस अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री, और देश के युवाओं को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना। तो एनसीसी का जो 3 मुख्य उद्देश्य है उसमें से पहला उद्देश्य यह है कि कैडेट्स के चरित्र का विकास करना, उनमें कॉमरेडशिप, नेतृत्व की भावना का विकास, डिसिप्लिन, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व, साहसिक भावना, स्पोर्ट्समैनशिप और निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए तैयार करना। तो इन पॉइंट्स को एनसीसी के पहले उद्देश्य में शामिल किया जाता है ताकि यह पता पड़ सके कि कैडेट्स में इन गुणों का विकास करना है।
इसका दूसरा उद्देश्य है टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइज ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ। एक ऐसा स्टफ तैयार करना, एक ऐसा पूरा का पूरा संगठन तैयार करना जो ऑर्गेनाइज हो, संगठित हो, प्रशिक्षित हो और मोटिवेटेड हो। अर्थात युवाओं का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो प्रशिक्षित हो, संगठित हो और देश सेवा के लिए मोटिवेटेड हो और जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व की भावना के साथ वो आगे बढ़े। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप अ कैरियर इन द आर्म्ड फोर्सेज। एक ऐसा वातावरण युवाओं के लिए तैयार करना जिसके माध्यम से वे सैन्य सेवाओं को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित हो सके। तो इनके 3 उद्देश्य शामिल किए जाते हैं। पहले उद्देश्य के अंतर्गत युवाओं में चरित्र, कॉमरेडशिप, अनुशासन, सेक्युलर आउटलुक यानी धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व, स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर साहसिकता की प्रवृत्ति, स्पोर्ट्समैनशिप और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित होना, ये पहला उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य में हम शामिल करेंगे कि देश के युवाओं का एक ऐसा मोटिवेटेड, प्रेरित, प्रशिक्षित और संगठित विकास करना ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व की भावना से प्रेरित हो सके और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो सके। और तीसरे उद्देश्य में यह है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना युवाओं के लिए ताकि वे रक्षा सेवाओं में अपना भविष्य बना सके, अपना आजीविका प्राप्त कर सके। तो ये 3 उद्देश्य विद्यार्थियों, कैडेट्स, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको सटीक जवाब देना है। जितना आपसे पूछा जाए इन 3 उद्देश्यों और इनके उप बिंदुओं का आपको नाम लिखना है। तो पहली बात मैंने जो अभी आपसे बात की, एक तो यह कि एनसीसी के विकास का इतिहास, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीसी की स्थापना किस दिन हुई, एनसीसी डे कब मनाया जाता है, एनसीसी की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन कब लॉन्च हुआ, एनसीसी के अंदर एयर विंग की स्थापना कब हुई, एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना कब हुई। दूसरा, आपसे एनसीसी के 3 उद्देश्यों के बारे में निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अभी मैंने आपसे एम्स के बारे में बात की, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपके आगे की कक्षा में मैं इससे जुड़े हुए कुछ और बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड द एनसीसी सॉन्ग के बारे में। कैडेट्स, एनसीसी सॉन्ग जो हम सब भारतीय है, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनसीसी गान सॉन्ग लिखिए या एनसीसी सॉन्ग की 4 लाइनों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कैडेट्स की आगे मैं आपको रोजाना 2-2, 3-3 वीडियो करके मैं आपको डालूं और मकसद ये रहेगा कि वीडियो छोटे छोटे हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। जय भारत, जय हिंद।